हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2021 साल में प्रवेश करने का परमेश्वर ने सौभाग्य दिया। हर एक सुनने वालों को, हम सब और इस मंडली की ओर से नया साल मुबारक हो। परमेश्वर आपको संभाले, सहायता करे। आज पहले दिन उसके चरणों में बैठकर उसके जीवित और पवित्र नाम की आराधना करने का सौभाग्य दिया है, उसका हम धन्यवाद करते। हर एक को परमेश्वर बरकत दे। आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष उंडेली जाए। थैंक यू जीसस। तेरा शुक्र हो। सबको इस चर्च की ओर से 2021 नया साल मुबारक हो और आपके लिए let this year be a blessed year for your family, for your life and for everybody who comes in contact with you. सबके लिए परमेश्वर इस साल को आशीष का साल बनाने के लिए सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र, महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते इस नए साल के दिन तेरे चरणों में बैठकर बाप आसमानी ऑनलाइन इस संदेश को और प्रार्थना सभा को रिले करने के लिए सौभाग्य दिया। हमारी इस प्रार्थना पर तेरी बरकत उंडेली जाए। हम सबको तरोताज़ा कर। हालेलुया। हमारे मनों को, दिलों को अपनी ओर लगा बाप आसमानी। गाना बजाना, प्रार्थना करना, तेरे पवित्र वचनों को पढ़ना और सुनना, सब कुछ तुझे पसंद आए। हालेलुया। हमारी आराधना सुगंधाय खुशबू के समान तेरे तक पहुंचने पाए। सबको बड़ी बरकत दे। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की महिमा हो। आज दुनिया में जगह जगह परेशानियां हैं बाप आसमानी, संकट और मुसीबत है, विरोध का आत्मा काम करता है। यीशु के नाम से दूर किया जाए। तेरी शांति, तेरा इत्मीनान, तेरी तसल्ली। लेट द पीस ऑफ गॉड अबाइड इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। लोगों के दिलों में तेरी शांति वास करने पाए। हालेलुया। लोगों को हर तरह की बीमारी से, खतरे से, एक्सीडेंट से, मुसीबत से, झगड़े से, विरोध से बचा। तेरी उपस्थिति, तेरी प्रेजेंस लोगों के जीवन में मध्य में वास करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस पृथ्वी को तूने रचा और बनाया, इसके ऊपर मनुष्य को भी बाप आसमानी तूने रखा ताकि इसकी देखभाल करे। हालेलुया। तेरी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी की और रहने वालों की देखभाल करने में मनुष्य को अनुग्रह प्रदान कर। दिन भर सहायता और रक्षा करना। तेरी पवित्र उपस्थिति हम सबको घेरे रहे। तेरा धन्यवाद हो, तेरे नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम लोग भजन गाएंगे, सब मिलकर भजन गाएंगे। उसके नाम की महिमा और स्तुति हो, उसके नाम की तारीफ हो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Let us worship the Lord for a few minutes. आइए हम परमेश्वर की आराधना करें इस नए साल के दिन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है। हम इसमें आनंदित और मगन हैं। Thanksgiving in my heart. I will
पहले दिन में हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें आज के दिन के लिए, धन्यवाद करें इस नए साल के लिए, क्योंकि उसने आपको अभी तक संभाला है, आपको अपनी आशीषों से भरा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा। Thank you Jesus. Hallelujah. We worship your holy name. We worship your holy presence. हम तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. We worship your holy name. Thank you Jesus for your presence. Thank you Jesus for your grace. तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद पवित्र आत्मा।
धन्यवाद पवित्र आत्मा। Thank you Jesus, thank you Jesus। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके समूह गाओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, तेरे पवित्र और जिंदा वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे लिए रचा और बनाई है। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। अपने आत्मा की वरदानों से हमें इस साल तो भरने जा रहे हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस साल तेरे आत्मिक वरदानों के लिए धन्यवाद करते हैं जो तो इस साल में हमारे जीवन में भरने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह और मांगते हैं यीशु मसीह हर एक सुनने वाले को जो इस समय हमारे साथ पवित्र आत्मा सुन रहा है, उनको इन दानों और वरदानों से तू आज भर रहा है। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है हर एक अच्छा उत्तम दान परमेश्वर की ओर से आता है जिसमें ना तो कोई परिवर्तन होता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। प्रेम, आनंद, शांति और धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, प्रेम, आनंद, शांति, प्रेम, आनंद, शांति और धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। आत्मा के फल से, आत्मा के फल से भर दे मुझको, ताकि यीशु दिखे। आत्मा के फल से आगे मुझे बढ़ा, स्वर्गीय वारिस बना। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। तेरा वचन सिखा, तेरे मार्ग को बता, आप पवित्र आत्मा। तेरा वचन सिखा, तेरे मार्ग को बता, आप पवित्र आत्मा। तेरा वचन सिखा, तेरे मार्ग को बता, आप पवित्र आत्मा। Worship you, Lord. We worship your holy name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और संयम की आत्मा दी है। धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचन बोलता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपनी आत्मा से तुझे स्थिर करूंगा। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। God is pouring His blessing on your life. धन्यवाद करें उसका। Thank
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. क्योंकि उसी ने आपको चुना है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर देव। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु मसीह। He has anointed us. उसने हमें सामर्थ दी है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद पवित्र आत्मा। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. परमेश्वर आप सबसे बोल रहा है। And He's telling everyone who is listening over here right now, God is pouring His anointing upon your life. He's pouring His blessings upon your life. वो अपनी आशीष आपके जीवन में प्रदान कर रहा है। धन्यवाद करते हैं। एक नई बरकत, एक नई आशीष, a new grace। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद पवित्र आत्मा। नया अनुग्रह आपके जीवन में प्रदान कर रहा है। Receive in the name of Jesus. धन्यवाद पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। उसका हाथ हमारे सर पर काफी है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं। जो अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा है, धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह ने अपना हाथ आपके ऊपर बढ़ा दिया। Don't ask for the source. यीशु मसीह खुद आपके लिए खड़ा हुआ आपको चंगाई दे रहा है। धन्यवाद यीशु मसीह। पवित्र आत्मा आपके साथ है। वो आपके साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। He's pouring His grace upon your life and healing you right now. Healing you right now. धन्यवाद करें यीशु मसीह का and say unto Him, I surrender my life to you. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह। आने वाले दिनों में परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। परमेश्वर से कहीं आने वाले दिनों में हमें तेरे नाम को जय और महिमा देने वाला बन सकूं। धन्यवाद यीशु मसीह। Thank you, Jesus. ये साल आपके लिए बढ़ोतरी का साल बन सके। ये साल आपके लिए अनुग्रह का साल बन सके। He's pouring His supernatural blessings upon your life. धन्यवाद यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं। Everyone praise His holy name. God is healing you. God is blessing you. He's pouring His anointing upon your life. धन्यवाद यीशु मसीह। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। ना बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से आती है, पर परमेश्वर की ओर से आती है। Do not look upon the source. Look upon Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. लहरों पे जाकर तू मुझे डूबने से बचाता है। हाथ थाम कर तू मेरी रक्षा करता है। लहरों पे चलकर तू मुझे डूबने से बचाता है। हाथ थाम कर तू मेरी रक्षा करता है। मुझे अब डर नहीं, मुझे अब डर नहीं, क्योंकि अल्फा ओमेगा आदि और अंत जीवन का रखवाला है यीशु।
क्योंकि अल्फा ओमेगा तू है। You are the beginning and the end. You are the Alpha and Omega. Thank you Jesus. Thank you Jesus. धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हर एक जन पर अपनी आत्मिक आशीष उंडेरी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस नए दिन, इस नए साल में पवित्र आत्मा तूने हमें फताया की आशीष दे दी, हम धन्यवाद करते हैं। Thank you Jesus for all your supernatural blessings. पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं। Thank you Jesus for making us from an ordinary person यीशु मसीह, तूने हमें extraordinary person बनाया, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद पवित्र आत्मा, अपना हाथ हमारे सर पर रखा है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, क्योंकि जो तेरे नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु मसीह। Thank you Jesus for blessing us. Thank you Jesus for your supernatural blessing upon your life this year. धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। Thank you Jesus for you are our shepherd. I shall not want. हम तेरा धन्यवाद करते हैं। The Lord is my shepherd. I shall not lack anything. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Thank you Jesus. Thank you Jesus for your showers of blessing upon your life. Thank you Jesus for blessing our families. Thank you Jesus for blessing our surroundings. Thank you Jesus for blessing our jobs. Thank you Jesus for blessing our business. Thank you Jesus for blessing our career. Thank you Jesus for blessing our surroundings. Thank you Jesus for blessing our country. धन्यवाद यीशु मसीह, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you Jesus. हम सब मिलकर भजन संहिता 147 इकट्ठे मिलकर पढ़ेंगे। साम नंबर 147, 147 भजन संहिता हम सब इकट्ठे मिलकर पढ़ेंगे। उसके नाम की महिमा हो। यह की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। वह खेलित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता है और उनमें से हर एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति समर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश को मेघों पर छा देता है और पृथ्वी के लिए मेघ की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास आता है। वह पशुओं को और कब्बे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। ना तो वो घोड़े के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर, हे सिय्योन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़कों को आशीष दी है। वह तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। वह उनके समान हिम को गिराता है और राख के समान पाला बखेरता है। वह बर्फ के टुकड़े गिराता है
उसकी खोई हुई ठंड को कौन सह सकता है। वह आज्ञा देकर उन्हें गलाता है, वह वायु बहाता तब जल बहने लगता है। वह याकूब को अपना वचन और इस्राएल को अपनी विधियां और नियम बताता है। किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया और उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना। या की स्तुति करो। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आशीष दे। हम अपने हाथों को ऊपर उठाकर हालेलुया राहिला खुदा इरादे बना जंदरिया रबारा जो दुआ में सम्मिलित है सब हाथों को ऊपर उठाएंगे। अलावा शंकर दे अन्ना जंदरिया रबारा सब हाथ उठाकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया रबाना जिदरिया रबारा चक्रदा बना अदरा दे बना खदा रबाना शक्र दे अन्ना अंदर रबानिया सफुदही रबारा चक्रदा बना अंदर रबाद नवाद दरिया रबारा चक्रदा बना। Thank you Holy Spirit and thank you Jesus. Thank you Holy Spirit and thank you Jesus. Thank you Holy Spirit and thank you Jesus. तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। आज का दिन तूने बनाया है, इसमें हम आनंदित और मगन हो यीशु मसीह। हालेलुया। आज के दिन के लिए ओ पिता परमेश्वर, आज के नए साल के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। तूने पिछले साल हमको सब कुछ संभाला, सहायता की, हर परेशानी दुख संकट से बचाया और एक नया साल हमारे जीवन में दिखाया। हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं तेरी सारी बरकतों के लिए, सारी आशीषों के लिए पिता। धन्यवाद करते पिता तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी करुणा और दया के लिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद के साथ यहोवा के सम्मुख आओ और उसका जय जयकार करो पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य का पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते पिता। हालेलुया। इस नए साल में हमें नई सृष्टि बना पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मन मुकुट रख दिया है। तेरे मार्ग से उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं पिता। तू तो हमें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते, सारे अधर्मों को क्षमा करता है और सारे रोगों को चंगा करता है पिता। तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते पिता। वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर कहता है आनंदित रहो। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में प्रार्थना निवेदन विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य हो सके यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। इसलिए यदि कोई मसीह में तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूँ उससे उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं परंतु कुशल की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे प्रेम के लिए, तेरी वाणी के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं पिता, स्वर्गीय पिता। हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस नए साल में पिता परमेश्वर। हमारे लिए हर चीज़ को तूने नया कर दिया है पिता। तेरा शुक्र करते हैं। हमारे हृदयों को नए गीतों से, भजनों से, वचनों से भर दिया है पिता। हम तेरा विश्वास करते हैं पिता, क्योंकि हम जानते हैं कि तेरी दया हर नई सुबह हमारे जीवन को तेरी आशीषों से भर रही है पिता। शुक्र करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। हमें इस साल पिता, नए साल में पिता वचनों को पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला जीवन बनाना पिता परमेश्वर। ये वचन हमारे जीवनों में एक आशीष का कारण बने और हमारे द्वारा बहुत से लोगों को आशीष मिलने पाए यीशु मसीह।
सबकी तू रक्षा करना पिता। इस ठंड के मौसम से बड़ों लोगों की, बुजुर्गों की, छोटे बच्चों की, सबकी तू रक्षा कर पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करो पिता। हमें प्रार्थना का बोझ दे, आंसुओं के साथ पिता हम सब के लिए प्रार्थना करें, ताकि पूरा संसार पिता परमेश्वर जब तू आए तेरे साथ जाने वाला हो सके पिता। तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद करते यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। सब पासवानों को, कलीसियाओं को, चर्चिस को, जहाँ आज पिता परमेश्वर ऑनलाइन ओ पिता प्रार्थना हो रही है प्यारे प्रभु जी, टीवी के माध्यम से पिता परमेश्वर चर्चिस के अंदर उस पर तेरी आशीष ले ली जाए पिता। हम सबको आत्माओं के फल से भर दे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। आज की हमारी प्रार्थना वचन पे आशीष, गानों पे आशीष पिता उंडेल देना पिता परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना सुगंधाई खुशबू की मानी तेरे तक पहुंचने पाए। प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो, उसके नाम की बड़ाई हो। आज नए साल के दिन परमेश्वर ने अपने चरणों में एकत्रित होने का सौभाग्य दिया। एक बार फिर आप सबको नए साल की आशीष और बरकत को उंडेल देते हैं। उसके नाम की तारीफ और स्तुति हो, उसके नाम की बड़ाई हो। भजन संहिता में 149 पढ़ूंगा। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सयून के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके खंड से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में 2 धारी तलवारें रहें, कि वे जाति जाति से पलटा दे सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दें, और उसके राजाओं को सांकलों से और उसके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखें और उनको ठहराया हुआ दंड दें। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यह की स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम उसकी स्तुति तारीफ करते हैं, उसके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। हालेलुया। उसने पिछले सालों में हम सबको संभाल के रखा है। किसी को 1 साल तक, किसी को 5 साल तक, किसी को 16 साल तक, किसी को 20 साल तक, किसी को 40 साल तक, किसी को 50 साल तक, किसी को 60 साल तक, किसी को 70 साल तक, किसी को 80 साल तक आदि, और इससे भी ज़्यादा परमेश्वर ने मदद की। हम उसका धन्यवाद करते हैं और इस नए साल में यही प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हर एक को बड़ी बरकत दे। दुनिया में बहुत खलबली मची हुई है, चैन नहीं है, हल नहीं मिल रहा। कोशिश कर रहे हैं, इच्छा है, उत्तर नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं रुकावट है। रुकावट क्यों है? दिल एक नहीं है। मेरा मन इधर है, दूसरे का मन उधर है, किसी का मन इस सोच में है, किसी का मन उस सोच में है। हमारी सोच में फर्क आ गया है। बाइबल में लिखा है, एक मन रहो, एक चित्त रहो। परमेश्वर हमको एक मन रहने के लिए, जब हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा तो हम सब
वास्तव में एक बन रहेंगे। और जब परमेश्वर का एक ही परमेश्वर का एक जैसा प्रेम सबके मन में रहेगा, तो हम अपने जैसा व्यवहार सबके साथ करेंगे जैसा हम चाहते हैं। उसके नाम की महिमा हो। मनुष्य जो चाहता है वो ही कुछ करने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में संसार में आया और हमारी भलाई के लिए जो कुछ अच्छा और भला है वो कर रहा है। गो कि आज का मनुष्य मनमानी करता है, आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, बड़ों की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है। बच्चे परिवार माता पिता की आज्ञाओं को तोड़ते उल्लंघन करते हैं। ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है, आशीष का कारण नहीं है। परमेश्वर तो सबकी भलाई के लिए हवा, पानी, धूप, जो कुछ मनुष्य को आवश्यक है बराबर मुहैया करता है ताकि हम आराम से रह सकें। लेकिन मनुष्य अपने मन की मर्जी में चलता है। जैसा मैं सोचता हूं वो ठीक है, जो परमेश्वर का वचन बोलता है शायद वो ठीक नहीं है। इसलिए हम अपनी मन की मर्जी को पूरा करके ईश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। हालेलुया। और इस कारण दुनिया में बेचैनी है, चैन नहीं है। बेचैन दुनिया में मनुष्य चैन को, आराम को ढूंढ रहा है, खोज रहा है। तुम्हारे ढूंढने से नहीं मिलेगा, चैन प्रभु की ओर झुकने से मिलेगा, नम्र और दीन बनकर मिलेगा, उसके चरणों में आकर मिलेगा, उसकी आज्ञा को मानकर चैन आराम मिलेगा। हम लोग एक गाना गाते हैं, पुराने चर्चेज में भी ये गाना गाया जाता था, चैन और आराम है तुझ पास यीशु अजीज चौपान। हे हमारे गडरिए, हे हमारे चौपान, आवर शेपर्ड, तेरे पास चैन है, तेरे पास आराम है, तेरे पास शांति है। दुनिया में खोज रहे हैं, वहां अभी तक नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा। चैन आराम परमेश्वर के पास मिलेगा, उसके पास जाने से मिलेगा, नम्र और दीन बनने से मिलेगा, उसकी आज्ञाओं को मानने से मिलेगा। निराश दुनिया में, आशाहीन दुनिया में हम लोग चैन को ढूंढ रहे हैं, आराम को ढूंढ रहे हैं और वो हमको मिल नहीं रहा। आशा का संदेश परमेश्वर के पास है। He has the message of peace, message of hope, message of life. Hallelujah, hallelujah। बेचैन संसार में, रोग से भरे संसार में स्वस्थ जीवन देने के लिए, अच्छा जीवन देने के लिए प्रभु ने अपने देह को मनुष्य के रूप में आकर दे दिया। बाइबल में लिखा है, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। बाय योर स्ट्राइप्स वी हैव बीन हील्ड। तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई। इसलिए शिफा पाने का हक परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने के कारण हमारी है, हमको मिल
शक्ति है यदि हम उस पर विश्वास करके उसके पास आए। हालेलुया। हमको स्वस्थ जीवन देना चाहता है। He wants to give us a whole healthy holy life। उसके नाम की महिमा हो। Praise the Lord। स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए to take us to the kingdom of heaven, to the kingdom of God। परमेश्वर इस राज्य में हमको नए साल के पहले दिन प्रेरणा दे रहा है, संदेश दे रहा है। एक दिन उसके न्याय के सिंहासन के पास खड़े होके ये कहने का मौका ना मिले, प्रभु हमें नहीं मालूम था। क्या मेरे लोग जगह जगह सारी दुनिया में, हर एक देश में, नगरों में इस संदेश को नहीं पहुंचा रहे? आप क्यों दूर भाग रहे हैं? आप उस संदेश को क्यों नहीं ले रहे? क्यों नहीं ग्रहण कर रहे? क्यों नहीं अपना रहे? जहां परमेश्वर का राज है। इस दुनिया में हमने बहुत से राज देखे हैं। इस पार्टी का राज, उस पार्टी का राज, फलानी पार्टी का राज, और सब चैन और आराम पहुंचाने की, दुखों का, कष्टों का निवारण करने की कहते नहीं, गारंटी देते हैं, लेकिन ने ना तो राज में, उनके राज में, ना राज के बाहर, ना पहले ना बाद में मनुष्य बेचैन, चैन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर अपने राज्य में ले जाना चाहता है। He wants to take you to his own kingdom। अपने राज्य में चाहता है मेरे लोग रहें। उसके राज्य में शांति है, उसके राज्य में झूठ नहीं है, उसके राज्य में बेईमानी नहीं है, उसके राज्य में धोखा नहीं है। यही पहचान है परमेश्वर और दुनिया के राज की। कारण यह है, पापी मनुष्य राज्य में चैन स्थापित नहीं कर सकता जब तक हम अपने पापों से पश्चाताप करके पवित्र जीवन न बिताएं। परमेश्वर के राज्य में धोखा नहीं है। आज दुनिया में धोखा ही धोखा है, चोरी है, निराशा है, मृत्यु है, आदि आदि बहुत सी बातें हैं। परमेश्वर के राज्य में ये एक भी बात नहीं है, बिकॉज दैट इज गॉड्स किंगडम। ये परमेश्वर का राज्य है। यदि परमेश्वर के राज्य में भी ये बातें हों तो वो परमेश्वर का राज्य कैसा हुआ? जो कोई अच्छा काम हमारे अगुवा करते हैं, लीडर्स करते हैं, लोग उसको याद रखते हैं, लेकिन जो उनसे गलती हो जाती है, जो बुरा काम करते हैं, तरफदारी करते हैं, उनके कामों को भी मनुष्य याद रखता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने राज्य में ले जाना चाहता है। जहां मैं हूं वहां मेरे लोग भी हों। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में मृत्यु भी नहीं है, क्योंकि मृत्यु को जो पाप के कारण मनुष्य के जीवन में आ गई थी, जब हम यीशु मसीह को विश्वास करके, उस पर विश्वास करके, ग्रहण करके, उसके पीछे चल के, उसकी आज्ञा को मानकर चलते हैं, तो हम इस दुनिया को छोड़ने के बाद मौत से निकलकर जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर मृत्यु के ऊपर जय पाई है। हालेलुया। क्रूस के ऊपर मृत्यु की मृत्यु हो गई। इसलिए कुरिन्थियों की पत्री पहले 15 अध्याय में लिखा है, आखिरी अध्याय में, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, तेरा डंक कहाँ रहा? इसलिए
प्रभु यीशु मसीह के मानने वालों के जीवन में आशा है। मृत्यु हमारा एंड नहीं है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह मौत से निकलकर जीवन में प्रवेश कर गया, स्वर्ग में चला गया, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। आपके लिए भी जगह तैयार की है। जो जगह परमेश्वर ने तैयार की होगी वो बहुत ही सुंदर होगी। मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, जिसको हमने सोचा भी नहीं, अनुमान भी नहीं किया, मनुष्य के चित्त में भी नहीं आई, मन में भी नहीं आई, वो जगह परमेश्वर ने अपने से प्रेम रखने वालों के लिए बनाई है। हालेलुया। और बाइबल उस बात को बार बार बताती है, वो यीशु मसीह के क्रूस का मार्ग है। हालेलुया। हमको क्रूस पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। दुखों की खखेड़ तो उसने सह ली। He bore all pains, all sufferings, maximum sufferings, cruel suffering, एक जालिमाना मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के पापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ा। हालेलुया। पाप जो है परमेश्वर की दृष्टि में बहुत घिनौना है, बहुत गंदा है। इसलिए परमेश्वर चाहता है इसको साफ करके उसके साथ स्वर्ग राज्य में जाएं, पवित्र राज्य में जाएं। पाप का स्थान सबसे गिरा हुआ नीचे का स्थान है, जो यीशु मसीह ने पिता के कहने से एक्सेप्ट किया। हमको अच्छे स्थान में परमेश्वर के पास, पिता के पास, किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स के पास ले जाने के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस मार्ग को चुना। हालेलुया। और अपने शत्रुओं को क्षमा किया है। पिता, इनको क्षमा कर, ये जानते नहीं कि मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं। उसके नाम की महिमा हो, उसके नाम की स्तुति हो। हालेलुया। पाप के द्वारा ही अनंत काल की मृत्यु मनुष्य के जीवन में आती है। पाप का मतलब है, दूसरे शब्दों में, इटर्नल सेपरेशन फ्रॉम ऑलमाइटी गॉड। परमेश्वर से अनंत काल की जुदाई, वही मृत्यु है। पाप में जीवन बिताना ही मृत्यु है। परमेश्वर से जुदाई ही मृत्यु है। यीशु मसीह के प्रेम, उसकी मृत्यु के द्वारा हमको परमेश्वर के पास ले आता है। वो हमारा धर्म नहीं बदलता, हमारी जात और गोत्र नहीं बदलता, लेकिन हमारा अनंत काल का जीवन कहाँ बिताएंगे वो बदल जाता है। हालेलुया। उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया। इसलिए हमेशा की मौत को हमेशा के जीवन में बदल दिया। उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन को उसने बदल दिया। यीशु मसीह में आने के बाद हमेशा की मृत्यु से निकलकर हमेशा या अनंत काल के जीवन में आने का हमें सौभाग्य मिल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु को ग्रहण करके, विश्वास करके हमको भविष्य की चिंता नहीं रहती, और भविष्य हमारे लिए अंधकार में भी नहीं होता। कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, हमारा फ्यूचर और भविष्य सेफ है। आवर फ्यूचर इज सेफ इन हिम। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के अंदर हमारा भविष्य सेफ है। हालेलुया। इस संसार को छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये चिंता
हमको करने की आवश्यकता नहीं और वो चिंता समाप्त हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 2021 नए साल का आज का दिन हमारे लिए एक विशेष नया दिन बन जाए। हालेलुया। एक नई आशा की जागृति हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाए। आज के दिन को, इसके पश्चात के दिनों को हमेशा के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में दे सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहाँ पर चैन और आराम है, जहाँ पर शांति है, हालेलुया, आकाश और पृथ्वी का कुल अधिकार बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। पृथ्वी और आकाश टल सकते हैं, उसका वचन नहीं टल सकता। हालेलुया। आज या मृत्यु के पश्चात हमें किसी बात की परवाह नहीं, बिकॉज वी हैव बिकम हिज गॉड्स प्रॉपर्टी। हम परमेश्वर की निज प्रॉपर्टी बन जाते हैं, ऐसे बाइबल में लिखा है। जब उसकी प्रॉपर्टी बन गए, अपनी प्रॉपर्टी की परमेश्वर स्वयं रक्षा करेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के लोग मुसीबतों में से निकलकर बच जाते हैं। यदि उन्हें उस मुसीबत में जाना भी पड़े तो भी धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। एक प्रभु के दास को, जो पास्टर से बड़े बिशप की पोजीशन में था, और उसको जीवन के अंत में किंग जॉर्ज ने उसको जिंदा जलाने की आज्ञा दी। वो खुशी खुशी अंत तक इस पनिशमेंट को लेकर निराश नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने लोगों से कहा, जब तक मेरा होंठ हिल सकता है मैं ज्वाला के बीच में उसका धन्यवाद करता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मालूम है मुझे, मैं मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश कर जाऊंगा। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह में आते हैं, वी बिकम हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अपनी प्रॉपर्टी की वो देखभाल करता है, वो रक्षा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संसार में चारों ओर खतरा ही खतरा है। देयर इज डेंजर एंड डेंजर एंड डेंजर फॉर एवरीबडी एवरीवेयर। संसार में सब जगह खतरा है, खतरा है, डेंजर है, कोई क्यों ना हो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारे लिए, हमारे खतरों को, हमारी पीड़ा को, हमारी आग से जलने वाली ज्वाला को अपने ऊपर ले लिया। जैसे हम गाते भी हैं, जब से अपना पाप मान लिया मैं आजाद हूं, आजाद। परमेश्वर ने हमको आजाद किया है शैतान और पाप की गुलामी और बंधन से, यानी मौत से छुटकारा दिया है। हालेलुया। वी आर सिक्योर एंड प्रिजर्व्ड इन हिम। हम उसके अंदर सिक्योर हैं, प्रिजर्व हैं प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। शत्रु से हमें विजय दिलाकर परमेश्वर के साथ आजाद किया। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के कारण हमको निर्भय किया। हमारे जीवन के भय को हमसे दूर किया। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग के मार्ग पर जाते हुए हम परमेश्वर की संगति में एंजॉय कर सकते हैं। even if we have to go through the midst of sufferings and pain and agony, sickness, बीमारी, दुख, मुसीबत में से जाना पड़े, तो भी हम हालेलुया
स्तुति के नारे लगाकर गाते हुए जा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बढ़कर इस मार्ग पर चलने के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पवित्र आत्मा की संगति में हालेलुया हम शांतिपूर्वक सेफ मार्ग पर चलते हुए प्रभु के पास पहुंच सकते हैं। हमारी हर एक परिस्थिति में हमारी सहायता कर सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम भी ऐसे स्थान में है तो हमारे लिए बड़े आनंद और शांति की बात समझी जाती है। हालेलुया। ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में रिजॉइस कर सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। किसी भी बात की परमेश्वर के वचन में लिखा है, चिंता मत करो। नए साल के दिन ये संदेश अपने वचन के द्वारा हमसे कहता है, किसी बात की भी चिंता ना करो, लेकिन धन्यवाद और स्तुति के साथ तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे निवेदन परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। वो जो शांति का दाता है, जो शांति का राजकुमार है, तुम्हारे दिलों और हृदयों को, तुम्हारे जीवन को संभालेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा साथ साथ रहकर हमारी मदद करेगा। If God be with us, who can be against us? यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? Who can be against us? Hallelujah, 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 Hallelujah। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन बिताने के कारण जब हम परमेश्वर से मांगते हैं सामर्थ्य और शक्ति, पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर हमें प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर आसमानी फल, सेलेस्टियल फ्रूट्स, स्वर्गीय फल परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया। और हम संसार के लोगों से भिन्न दिखाई देने लगते हैं। याद रखिए, यू आर ए चोजन पर्सन ऑफ गॉड। परमेश्वर के चुने हुए विशेष व्यक्ति बन जाते हैं। हालेलुया। रॉयल प्रीस्टहुड का सदस्य बन जाते हैं। परमेश्वर राजाओं के राजा के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमको इस साल में अनुग्रह प्रदान करे, अपने हृदय को पवित्र, प्योर, होली रखें, क्योंकि हमारी देह में हृदय ही ऐसा स्थान है जिसको परमेश्वर देखता, जांचता और परखता है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट, उसके अनुसार हमको आशीष भी देता है। हालेलुया। एक प्योर, पवित्र हृदय में आप परमेश्वर को पा सकते हैं, पवित्र आत्मा को देख सकते हैं, उसके कार्यों को देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर के पास हमारे जीवन की हर एक समस्याओं का, हमारे जीवन के तूफानों का समाधान है। Every storm in our life
He has the remedy. उसके पास इलाज है। हालेलुया। और परमेश्वर तूफान के बीच में आराम से चल सकता है। तभी तो समुद्र पर चलकर चेलों के पास हवा और तूफान के बीच में पहुंच गया। हालेलुया। और उनको संभाल लिया। हालेलुया। याद रखिए, यदि हम प्रभु में हैं, प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो ये दुनिया के तूफान परमानेंट नहीं है। ये जल्दी गुजर जाएंगे, ये जल्दी बीत जाएंगे। Soon this will pass away. हालेलुया। और जो चीज़ें हमारे जीवन में हमको परमेश्वर से दूर रखने के लिए बाधित करती हैं, रुकावट करती हैं, things which distances us from God, उनको छोड़ देना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। हालेलुया। हमारी यही प्रार्थना है हर एक के लिए इस नए साल 2021 में। हालेलुया। आपके जीवन को बरकतों से भर दे, आशीषों से भर दे। जो आशीष की आप आशा लगाए बैठे हैं, उससे बढ़कर अपने वचन के अनुसार हमको प्रदान करें। हालेलुया। हालेलुया। और उसकी आशीषों को हमारे जीवन में देखकर लोग इस बात को अनुभव कर सकें, इसके जीवन में परमेश्वर का वास है, इसीलिए बाकी लोगों से भिन्न है। इसलिए इस साल के अंदर प्रार्थना करते रहें। याकूब की पत्री अंतिम अध्याय में जैसे लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब एक धर्मी जन, जब एक परमेश्वर का बंदा प्रार्थना करता है, दुनिया से काबू नहीं आ रही है ये समस्या, पवित्र हृदय से यीशु मसीह से मांगने से उसका हल निकल आता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारों, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। प्रार्थना, प्रेयर वॉरियर, प्रार्थना करने वाला योद्धा परमेश्वर हम सबको बना दे। उसके नाम की महिमा और स्तुति हो, उसके नाम की बड़ाई हो, ताकि जिस राज्य में परमेश्वर हमको लेने के लिए क्रिसमस के मौके पर, जिसको हम मनाते हैं, आ गया है, हम उसमें प्रवेश कर सकें। पाप के साथ नहीं जा सकते, पाप के साथ समझौता ना करें, उससे दूर हो जाएं। हालेलुया। उससे अलग हो जाएं, उसको ग्रहण कर लें। हालेलुया। उसके नाम की तारीफ और उसके नाम की स्तुति हो। हालेलुया। इस नए साल के दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमको बल, हिम्मत और शक्ति और ताकत और कुव्वत प्रदान करे। हालेलुया। हालेलुया। और हम परमेश्वर की प्रॉपर्टी के समान निडर बेधड़क होके आगे मूव कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। खतरों से सिक्योर और प्रिजर्व रखकर परमेश्वर हमको आगे आगे ले चलेगा। हालेलुया। स्वर्ग के राज पर चलाता रहेगा और हम उसमें आनंदित रहेंगे। हालेलुया। उसके नाम की स्तुति हो। इसलिए अपना बोझ, अपनी चिंता, वो पुकार कर कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। Come unto me, I will give you rest. Hallelujah. Keep your heart and life holy and pure. अपने दिल
और जीवन को पवित्र और पाक साफ रखने का प्रयत्न करते रहें। हालेलुया। क्योंकि प्योर और पवित्र हृदय में पवित्र आत्मा परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। तूफानों को दूर करता है और जो परमेश्वर से दूर करने वाली चीज़ें हैं उनको अपने जीवन से हटा दें। हालेलुया। प्रार्थना में नित्य लगे रहो, परमेश्वर की सेवा करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। ये साल हमको एक नई प्रेरणा के साथ एंट्री करने में और ये साल में चलने में हमको जीवन प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत प्रदान करे। उसके नाम की महिमा और स्तुति हो, उसके नाम की बड़ाई हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र, महान और जीवित परमेश्वर, इस नए साल के दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते, जो बातें तेरे पवित्र वचनों से सुनी हैं और भी दिल लगाकर सोचने समझने का अनुग्रह प्रदान कर। तुझ में हम बने रहें, तेरी बातें हम में बने रहें। हालेलुया। हालेलुया। ताकि जो चाहे मांगे वो हमको मिल जाए। हालेलुया। हालेलुया। इस साल में आरंभ से लेकर अंतिम तक हर बात के ऊपर, हमारी कमजोरियों के ऊपर, जो बातें हमको पसंद नहीं लेकिन तुझे पसंद हैं, वही हमारे जो तेरे वचन में लिखी हैं उन बात को मानने का और अमल करने का हम सबको अनुग्रह प्रदान करें। उसके नाम की महिमा और स्तुति हो, उसके नाम की बड़ाई हो। एक एक को परमेश्वर बरकत दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक भजन हम गाएंगे, जो ऐसा भजन गाएं जो सब मिलकर गाता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। हालेलुया। और सब मिलकर आनंद के साथ गाएंगे। दुनिया कर
महान और जीवित परमेश्वर, आज भी थोड़े समय से चरणों में बैठकर तेरे जीवित और पवित्र नाम की आराधना उपासना करने का सौभाग्य दिया। हृदय से हम तेरा धन्यवाद करते हैं, दिल से हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे नाम की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। बाप आसमानी, आने वाले समय में, दिनों में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, अगुवाई करे, तेरी मर्जी चलने में हमारी सहायता करे। मंडली के लोगों को और बाप आसमानी जो इन संदेश की बातों को जो परमेश्वर की ओर से है सुनते हैं, उनको सबको बड़ी बरकत दें। हर एक जीवन में, हर एक घर में क्या आवश्यकताएं हैं, यीशु के नाम से उनको पूरा कर। हर एक घटी कमी को दूर कर, बीमार चंगे हो जाएं, मुसीबतें दूर हो जाएं, तंगहाली दूर हो जाए, नौकरी लग जाए लोगों की। हालेलुया, हालेलुया। कंगालपन दूर हो जाए। हालेलुया। इन हिम वी आर रिच, उसके अंदर हम धनवान बन जाएं। लोहित रबाना खुदा की रबा अंदर रबाना शिखर दबाना। हर एक को बरकत देना, अपने पवित्र लहू में ढांप लेना। तेरी पाक हुजूरी हम सबको घेरे रहे, हर एक खतरे से बचाना। अपने देश के किसानों के लिए प्रार्थना करते, सरकार और किसानों के बीच में कुछ समझौता, अच्छा समझौता जो सबके पसंद है, सबके लाभ के लिए है। हम अपनी हठधर्मी ना करें, ना सरकार करे, ना किसान करें, लेकिन जो परमेश्वर चाहता है वो करें। जो सबके लिए भला है और उचित है वो ही करने पाए। यीशु के नाम से कठोर दिल, सख्त दिल, दीन और नम्र हो जाए। हालेलुया। ताकि ये सलामती के साथ इस ठंड के मौसम में अपने अपने घरों में सुरक्षित पहुंच सकें। हालेलुया। सरकार को भी ऐसा अनुग्रह दे, एक ऐसा रवैया ना रखें हम आगे पीछे नहीं हिल सकते, पत्थर की लकीर बना के ना खड़े रहें, लेकिन अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। क्योंकि ये सारा भारत एक परिवार का सदस्य है। हालेलुया। अपने सदस्यों को पहचाने, जाने, भलाई करें। हालेलुया। अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छी रीति का व्यवहार करें। तेरे हाथ में सौंप देते हैं, एक एक को बरकत दे, दिन भर हमारी सहायता करना। तेरी पवित्र उपस्थिति हमको घेरे रहे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। लॉर्ड्स प्रेयर हम बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा युगान युग तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ आज दिन भर और हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन। धन्यवाद सबको। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।